Hello everyone. Our today's topic is from international business, and topics to be covered are Exim Bank and Exim policy. Exim Bank में आएगा logo, evolution, about establishment and advantage. Exim policy में आएगा उसके बारे में Exim या foreign trade policy of India, objectives और highlights of foreign trade policy जो भी current है. एंड नेक्स्ट लोगो है. लोगो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लोगो है एग्जिम बैंक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. एंड नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया. एवोल्यूशन क्या था इसका? पहले ये प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता था, अब ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है. ओके, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच में पहले ये एक्सपोर्ट क्रेडिट पे ध्यान देता था कि एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करवाना है अगर किसी के पास नहीं है. अब ये एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन भी ध्यान देता है फ्रॉम 1986 to 94. और उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक हो गई. कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये जितनी भी एक्सपोर्ट बिजनेस साइकिल में जितनी भी स्टेजेस होती हैं उन सब पे ध्यान देता है. जो आज एग्जिम बैंक है ये उसमें सब सारी चीज़ों पे ध्यान देता है. ये जो आज है ये लास्ट स्टेज उसी की है. ये डेवलप करता है कमर्शियली वायबल रिलेशनशिप्स. ओके, एंड नेक्स्ट, और ये लीडरशिप और एक्सपर्टीज देता है इन इंडिया एक्सपोर्ट फाइनेंस. ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्जिम बैंक. एक्जिम बैंक कमेंस्ड ऑपरेशंस इन 1982 अंडर एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981. नेक्स्ट, इट इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and providing finance assistance to exporters and importers. Exim Bank shall act on business principles with due regard to public interest. ये public interest को ध्यान में रखते हुए एक्ट करता है. एंड इसका चेयरमैन MDA की बात है वो है श्री यदुवेंद्र माथुर. एंड नेक्स्ट इज एक्जिम एडवांटेज. एक्जिम एडवांटेज इसमें क्या आएगा कि ये एनेबल करता है ओवरसीज बायर्स को टू ऑब्टेन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. जो बायर्स हैं उनको मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराता है. एंड नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट होस्ट कंट्रीज हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. ये कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट से छुटकारा पाने की कोशिश दिलवाता है जो होस्ट कंट्री है उसको. एंड देन एनकरेजेस इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स. ये क्योंकि अगर वो ये एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे तो इंडियन एक्सपोर्टर को इजी होगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सके, तो ये उसके लिए भी एनकरेज करते हैं. एंड एक्जिम बैंक अलाउज इंडियन एक्सपोर्ट टू यूटिलाइज देयर वर्किंग कैपिटल फॉर स्केलिंग अप देयर कोर बिजनेस. वो अलाउ करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को कि वो यूटिलाइज करें अपनी वर्किंग कैपिटल को अपने कोर बिजनेस को बढ़ाने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज एक्सिम पॉलिसी. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में को हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं. ये सबसे पहले आई थी अप्रैल 1, 1992 में, इस्टेब्लिश बाय DGFT. DGFT इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. एंड ये एक मेन गवर्निंग बॉडी है एक्जिम पॉलिसी मतलब एक्जिम की. और नेक्स्ट, ये हर 5 साल में अनाउंस की जाती है. पहले ये 3 साल में अनाउंस की जाती थी, लेकिन अब ये हर 5 साल बाद अनाउंस की जाती है. एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992. ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट के द्वारा रेगुलेट की जाती है जो 1992 में बना था. जबकि इसकी जगह पहले पहले एक लॉ था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, उसको रिप्लेस करके ये आया था. एंड नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको बनाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और अनाउंस भी वही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. एंड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम इज़ गिवन इन द ITCHS कोड्स. जो किसी भी स्पेसिफिक आइटम का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में होता है वो ITCH कोड्स में होता है. ITCH कोड स्टैंड फॉर इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम. ये एक कोड है जिसको हम इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम कहते हैं. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. स्केड्यूल 1 मतलब इसमें 2 स्केड्यूल्स होते हैं, स्केड्यूल 1 एंड 2. स्केड्यूल 1 में इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में होता है एंड स्केड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में होता है. और इंडियन कस्टम जो है वो यूज़ करती है 8 डिजिट ITCHS कोड्स
टू सूट द नेशनल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स, जो भी नेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी। इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी फ्रॉम लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमी को लो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी से हाई लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तक लेके जाता है बाय मेकिंग इट अ ग्लोबली ओरिएंटेड वाइब्रेंट इकॉनमी एंड टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। ये ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करता है मैक्सिमम बेनिफिट देकर। एंड टू इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है टू कंट्रोल इम्पोर्ट ऑफ नॉन असेंशियल थिंग्स। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको इम्पोर्ट मत करो। ये सेल्फ सफिशिएंट बनाना सिखाता है ना वैसे तो ये कहता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको इम्पोर्ट मत करो, उसको कंट्रोल करता है वो। टू एनहांस द टेक्नो लोकल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ये एनहांस करता है टेक्नो लोकल स्ट्रेंथ को और इंडियन एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देता है। टेक्नो लोकल इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है, और इंडियन एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सर्विसेज को, ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सके इंटरनेशनल मार्केट में। और ये न्यू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनकरेज द अटेनमेंट ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। ये एनकरेज करता है कि जो क्वालिटी बाहर इंटरनेशनल में एक्सेप्ट की जाती है उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, और उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड भी करता है टू प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। और ये कहता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिफाइड क्वालिटी होनी चाहिए उनमें, और वो रीजनेबल प्राइसेस पे तुम प्रोवाइड कराओ। ओके, दिस टॉपिक इज हाईलाइट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 to 2020 एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है FTP वॉज अनवेल्ड बाय मिस निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन April 1, 2015। मीन्स इसको किसने दिया था? मिसेस निर्मला सीतारमन ने। और इसकी हाईलाइट्स क्या हैं? इसमें क्या हुआ था कि 5 डिफरेंट स्कीम्स थी पहले। फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप, VKGUY। ये 5 स्कीम को इसने मर्ज करके एक बनाया था और इसका क्या नाम दिया था? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ओके, नेक्स्ट थी सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस करके सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम किया था। इन दोनों में एक डिफरेंस था कि ये एक्सपोर्ट को एनकरेज, पहली बात तो ये क्या काम करता है कि ये एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, बट ये अप्लाई इट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया। पहले ये इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए था, अभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट इज अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम में जो मैन्युफैक्चरर स्टेटस होल्डर्स हैं वो अपने गुड्स को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा? सेल्फ सर्टिफाई करने से उनको वो कम टाइम में इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसमें डिले भी तो होता है ना अगर वो उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए पहले किसी ऑफिसर वगैरह को हायर करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है बूस्ट टू मेक इन इंडिया। इस पॉलिसी में मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया। एंड नेक्स्ट इज ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पे बिजनेस को ईजी करने पे ध्यान दिया गया। डॉक्यूमेंट्स और पेपरलेस ट्रेड को ऑनलाइन फाइल किया गया इन 24/7 एनवायरनमेंट में। एंड ऑनलाइन इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस टाइम फॉर अप्रूवल। अगर किसी को अप्रूवल लेना भी है तो वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन ऑनलाइन भी कर सकता है। ओके, एक नई स्कीम लॉन्च की गई, निर्यात बंधु स्कीम। वो स्किल इंडिया को अचीव करने के लिए, स्किल इंडिया के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, ये थी एग्जिम पॉलिसी जो कि 2015 to 2020 में आई थी।
इसमें इतना ही था। अगर किसी को भी एग्जिम बैंक या एग्जिम पॉलिसी के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।